आपके दरमियान मैं दावत देता हूं स्वामी सत्यानंद जी महाराज को। विश्व हिंदू सत्या शोधक समिति के फाउंडर हैं जनाब स्वामी सत्यानंद जी महाराज, डाइस पर तशरीफ लाएं। मंचासीन समस्त अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए यहाँ पर उपस्थित सभी धर्मों, सभी समाजों, सभी राजनीतिक दलों और सभी धर्मगुरुओं का, जनता का, मेरी माता बहनों का, बड़े बुजुर्गों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए, इस्तकबाल करते हुए मैं अपनी बात चंद मिनटों में आपके बीच में ख़त्म करूँगा। सज्जनों, शास्त्रों में लिखा है अयम निजहा परोवेति गणनाम लघु चेसाम उदार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। जब हम वसुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं तो मुझे बताइए, वसुदेव कुटुंबकम में क्या ईसाई नहीं आता है? क्या मुसलमान नहीं आता है? क्या जैन नहीं आता है? क्या बौद्ध नहीं आता है? क्या अम्बेडकर वादी नहीं आता है? क्या मार्क्सवादी नहीं आता है? क्या नास्तिक नहीं आता है? क्या आस्तिक नहीं आता है? किसी भी संगठन, किसी भी जाति और वर्ग और संप्रदाय का आदमी हो, चाहे वो हमारे विचार से सहमत हो या ना हो, लेकिन वो वासुदेव कुटुंबकम की छत्र छाया में वो आता है। यही सनातन धर्म है, यही विचारधारा मानवता की है। लेकिन कुछ लोग ऐसी विचारधारा को, मुट्ठी भर लोगों की विचारधारा बनाना चाहते हैं। शास्त्र कहता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। जब हम सर्व की बात करते हैं तो क्या सर्व में मुसलमान नहीं आता है, ईसाई नहीं आता है, जैन बौद्ध पारसी नहीं आता है? यह हमें सोचने की जरूरत है। आज कुछ मुट्ठी भर लोग, कुछ मुट्ठी भर शोषक लोग, कुछ मुट्ठी भर संगठन इस देश की जो हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात है उसको मिटा करके इस देश को सिर्फ मुट्ठी भर लोगों के जो विचारधारा है वो पूरे समाज पर थोपना चाहते हैं। क्यों थोपना चाहते हैं? दुनिया में 3 लोग राज करते हैं, धनवान, बलवान और विद्वान। तो फांसीवादी जो ताकतें हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में, वो चाहती है कि केवल मुट्ठी भर लोगों के अच्छे दिन आए, मुट्ठी भर लोग सुखी रहें और बाकी 90%, 85% समाज गुलाम रहे। इस देश के दलितों को धर्म के नाम पर, 84 लाख योनियों के नाम पर, पुनर्जन्म के नाम पर, सुनार से लेकर चमार तक, कायस्थ से लेकर कहार तक को नीच बना करके हजारों सालों तक गुलाम बना के रखा। वही हालत मुसलमानों की करने की सोच रहे हैं, वही हालत आदिवासियों, वही हालत ईसाइयों की करने की सोच रहे हैं। ऐसी ताकतों को सज्जनों आपको सड़कों पे आकर के चुनौती देना पड़ेगी, वरना न हिंदू बचेगा न मुसलमान बचेगा। इस देश में केवल पाखंडी बचेगा। तो ऐसे पाखंडियों से सावधान रहने की जरूरत है। किसी शायर ने क्या खूब लिखा है, क्या लिखा है सज्जनों, कि हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए और अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हिंदू या मुस्लिम के एहसासात को मत छेड़िए, अपनी कुर्सी के लिए जज्बात को मत छेड़िए। हम में कोई हूण, कोई शक, कोई मंगोल है और दफन है जो बात, उस बात को मत छेड़िए। गलतियां बाबर की थी, जुम्मन का घिर फिर क्यों जले, ऐसे नाजुक वक्त में हालात को मत छेड़िए। और है कहां हिटलर, हलाकू जार या चंगेज खां, मिट गए सब कौम की औकात को मत छेड़िए और छेड़िए एक जंग मिलजुल कर गरीबी के खिलाफ। दोस्त मेरे मजहबी नकमात को मत छेड़िए, दोस्त मेरे मजहबी नगमात को मत छेड़िए। अरे कौन हिंदू और कौन मुसलमान है, सबका डीएनए टेस्ट किया जाए। इस देश के जितने भी मुसलमान हैं 98% पहले आपको मालूम है सनातनी थे। सनातन धर्म के लोगों ने, हमारे जैसे धर्म के ठेकेदारों ने छुआछूत बनाई, जात पात बनाई। इंसान का, जानवर का पेशाब पीने से तो धर्म पवित्र हो जाता है, लेकिन इंसान के हाथ का गंगा जल पीने से अपवित्र हो जाता है। ऐसे व्यक्ति मजबूरी में बौद्धिस्ट बने और फिर बुद्धिस्ट लोग आगे चल के जो ये पूरा ईरान, इराक और ये पूरा जो बांग्लादेश, पाकिस्तान के सारे बुद्धिस्ट थे, ये मुसलमान बने। ये सज्जनों अलग लोग नहीं हैं, हमारी कौम के लोग हैं। डीएनए टेस्ट करवा लीजिए, आप कोई अलग नहीं है, आप कोई विदेशी नहीं है, आप कोई अरब से नहीं आए हैं, आप कोई आसमान से नहीं टपके, हमारे भाई हैं। लेकिन शोषक नहीं चाहता है, शोषक चाहता है कि मुसलमानों को भी गुलाम बनाया जाए। भाई दलित को गुलाम बना लिया, आदिवासी को गुलाम बना लिया, पिछड़े को गुलाम बना लिया। अब मुसलमान का नंबर है, ईसाई का नंबर है। अब कैसे गुलाम कैसे बनाना है? गुलाम बनाना है, ठाकुर साहब के मोहल्ले में नहीं जाता है, ब्राह्मण देवता के मोहल्ले में नहीं जाता है, बनिया साहब के मोहल्ले में नहीं जाता है, जाता है वाल्मीकि की बस्ती में, नाई की बस्ती में, कुमार की बस्ती में, धोबी की बस्ती में, आदिवासी की बस्ती में।
क्या कहता है? मुसलमान खा जाएंगे, मुसलमानों का 20 साल बाद राज आ जाएगा। मान लो मुसलमानों का राज भी आ गया तो मुझे बताइए भंगी चमार बलाई बसोड़ बागरी बरगुंडे नाई धोबी तेली तंबोली का क्या खा जाएंगे? अरे तुम्हारे बाप दादाओं के पास पहले भी कुछ नहीं था और आज भी कुछ नहीं है। पहले भी तुम्हारे बाप दादाओं के पास कुछ नहीं था और आज भी तुम गुलामी कर रहे हो। गुजरात में जाके देखो, मूछे रखने पर दलित की हत्या कर दी जाती है, गरबा देखने पर दलित की हत्या कर दी जाती है। वाल्मीकि समाज के लोग शहरों में आकर के और मुसलमानों को मिटाने की बात करते हैं। बहकाओ में आकर के उन्हीं वाल्मीकि समाज की महिला को आज सिर्फ एक बकेट, एक बाल्टी टकरा गई, हत्या कर दी जाती है। मेरे वाल्मीकि भाइयों, मेरे आदिवासी भाइयों, मेरे चमार भाइयों, नाई भाइयों, कुमार भाइयों, मीणा भाइयों, गुजर भाइयों, दांगी भाइयों, यादव भाइयों, पाटीदार भाइयों, जागो। ये मुसलमान तुम्हारा दुश्मन नहीं है। तुम्हारा दुश्मन तो वो है कि तुम 85% होने के बावजूद 50 साल से तुम्हारा आरक्षण जो लोग खा रहे हैं। संविधान में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी लिखी है, लेकिन शोषक आपको सुई की नोक के बराबर भी जमीन और नौकरी नहीं देना चाहता है। सज्जनों, इस देश की जनता का जो माल है, खून पसीने का माल है, मुट्ठी भर लोग प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए हिंदू मुसलमान का दंगा भड़काते हैं, ईसाइयों के खिलाफ नफरत भड़काते हैं। अगर इस देश में मुसलमान नहीं होता तो ये दलित आदिवासी पिछड़े जिंदा नहीं रह पाते। सज्जनों, नोट कर लेना, जिस गांव में मुसलमान है, नोट कर लेना, जिस गांव में मुसलमान है वहां दलित आदिवासी पिछड़े सुरक्षित है, और जिस गांव में मुसलमान नहीं है, एक दानी हिंदू का है, वह दलितों पर सबसे ज्यादा अत्याचार होते हैं, आदिवासी और पिछड़ों पर अत्याचार होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, इसकी सीबीआई जांच करवा लीजिए, और अगर मैं गलत बोल रहा हूं, सत्यानंद महाराज को चौराहे पर सबसे पहले फांसी दीजिए। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो भारत का इतिहास उठा के देख लीजिए। अरे मुसलमान इस देश में आया, इस देश के नंगे भूखे गरीब लोगों को जिसकी छांव से बढ़ाते थे, राजा महाराजाओं ने उसको गले लगाया। अरे मलिक काफूर जो कहां का रहने वाला था, गुजरात का रहने वाला था, मलिक काफूर भंगी समाज का था। अरे उसके हाथ में तलवार दी, ट्रेनिंग दी और उसको हिंदुस्तान का बादशाह बनाया। आपको पता है भंगी चमार समाज का नासरुद्दीन खुसरो, उसको दिल्ली का बादशाह बनाया। ये मुसलमानों ने पूरी मानवता को गले लगाया। उन्हीं मुसलमानों के खिलाफ जहर घोला जा रहा है। सज्जनों, मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। इतिहास को हिंदू मुसलमान के नजरिए से मत देखिए। भारत में, हमारे राजस्थान में राजपूत राजा रहे, लेकिन राजपूत राजाओं ने इस देश में राज किया मुसलमानों के साथ मिलकर के। मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ मिलकर के राज किया। इतिहास को हिंदू मुसलमान के नजरिए से मत देखिए। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, उसमें राणा प्रताप की तरफ से पठानों ने लड़ाई लड़ी और अकबर की तरफ से राजा मान सिंह ने लड़ाई लड़ी। वो हिंदू थे। आपको पता होना चाहिए कि शिवाजी महाराज को गिरफ्तार करने के लिए राजा मान सिंह गया था, लेकिन शिवाजी महाराज के सबसे अच्छे तीरंदाज, तोपखाने के इंचार्ज और उनके जहाजी बेड़े के नौसेना के इंचार्ज सारे मुसलमान थे। इसलिए सज्जनों, इतिहास को हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देखना छोड़ दीजिए। हिंदू और मुसलमान के नजरिए से देखोगे तो आपको कभी भी सही तस्वीर नजर नहीं आएगी। एक दो बात और मैं आपको बीच में कहना चाहता हूं सज्जनों, कि आज इस देश में जो माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमान जब तक नहीं मिटेगा तब तक देश का भला नहीं होगा, ऐसी मानसिकता बनाई जा रही है। और विशेषकर हमारे दलित भाइयों को मुझे बड़ा खुशी हो रही है पॉपुलर फ्रंट के माध्यम से कि आपने इतना बड़ा मजमा इकट्ठा किया। दलित भाइयों, आदिवासी भाइयों के, पिछड़े भाइयों के पास आप जाइए, उनको गले लगाइए, उनको सच्चा रास्ता बताइए। सच क्या है ये बताना पड़ेगा। सज्जनों, जो लोग संविधान का विरोध करते हैं, आरक्षण का विरोध करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि इस देश के दलित और आदिवासी पिछड़ों के गले में हंडी और कमर में झाड़ू लगाने की प्लान चल रही है। लेकिन वो धर्म के नाम पर चल रही है, वो राम राज्य के नाम पर चल रही है, वो इस देश को सज्जनों, इस देश को बर्बाद करने की प्लानिंग है कि मुसलमान से दलित को लड़ा दो, दलित को मुसलमान से लड़ा दो। अभी पिछड़ा वर्ग का जो हमारा आदमी है वो मुसलमान को दुश्मन मानता है और एक तरफ मानता है वो दलितों को दुश्मन मानता है, आदिवासियों को दुश्मन मानता है। मेरे गुजर, सोंदिया, डांगी, यादव, पाटीदार को समझाओ कि तुम्हारा हक अधिकार दलितों ने नहीं खाया, मुसलमान ने नहीं खाया। अरे तुम्हारा 52% अगर किसी ने खाया है तो वो जो हिंदू मुसलमान का टेंशन पैदा करके मंडल आयोग की रिपोर्ट को छुपाने का प्रयास किया है, ऐसे पाखंडियों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। सज्जनों, बहुत कुछ बातें सुनानी थी लेकिन टाइम खत्म हो गया है। अंत में एक दो बात और कहकर के बात को खत्म करूंगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बयान में फरमाया था कि माँ की गोद से लेके कब्र तक इल्म हासिल करो, और इल्म हासिल करने के लिए चीन जाना पड़े तो चीन चले जाओ। अरे मेरे भाइयों,
ऐसी सुन्नत और ऐसी सीरत है मेरे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, ऐसी हदीसें हैं। अपनी कौम में लीडर पैदा करो, ज्ञानी पैदा करो, विद्वान पैदा करो, पूरी दुनिया का इल्म हासिल करो, राजनीति का, धर्म का, दर्शन का, मनोविज्ञान का, सारी दुनिया की किताबें पढ़ो। और जब आपके पास इल्म होगा तो इल्म की ताकत से जालिम डरता है। इसलिए सज्जनों, इल्म हासिल करो। एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर थे, 33 करोड़ देवता और 24 अवतार मिलकर के भी एक भंगी चमार बलाई बसोड़ बागरी बरमुंडो को विधायक सांसद नहीं बना दिया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान ने राष्ट्रपति बना दिया। यह कलम की ताकत है, यह कलम की ताकत है। इसलिए लिखा सज्जनों, न गाली से न गोली से, न गाली न गोली न तलवार खींचिए, न गाली न गोली न तलवार खींचिए, विचार को विचार से ही मार दीजिए, विचार को विचार से ही मार दीजिए। तो लिखा सज्जनों अंत में कि क्या जाति का वास्ता और क्या धर्म का वास्ता, क्या जाति का वास्ता और क्या धर्म का वास्ता, मानवता जहां भी हो मानवता का साथ दो। क्या जाति का वास्ता और क्या धर्म का वास्ता, मानवता जहां भी हो मानवता का साथ दो। और क्या बुतों का वास्ता और क्या खुदा का वास्ता, आदमी के वास्ते आदमी का साथ दो, आदमी के वास्ते आदमी का साथ दो। सज्जनों, अंत में सिर्फ ये कहना चाहता हूं, मैंने हिंदू मुस्लिम जैन बौद्ध पारसी ईसाई सब धर्मों का अध्ययन किया। मैं कट्टर पंथी था, लेकिन जब मैंने इस्लाम, ईसाइयत, जैनिज्म, बुद्धिज्म, आस्तिक, नास्तिक पूरी दुनिया का अध्ययन किया, पता चला कि अब तोड़ने की बात तो बहुत हो चुकी है, जोड़ने की बात करो, तब जाकर के भारत माता की लाज बजेगी, इस देश की रक्षा होगी। तोड़ने के लिए बहुत सारे संगठन हैं, हिंदू मुसलमान का जहर फैलाने के लिए बहुत संगठन है, लेकिन मेरा विश्व हिंदू सत्य शोधक मिशन कहता है, हिंदू का भला मुसलमान और ईसाइयों के खिलाफ नफरत फैलाने से नहीं होगा, हिंदू का भला होगा तो जाति और अंधविश्वास को मिटाने से होगा, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों, जाति और अंधविश्वास के खिलाफ आंदोलन चलाओगे तो हिंदू का भी भला होगा, मुसलमान का भी भला होगा, पूरे राष्ट्र का भला होगा। अंत में सज्जनों, मुझे यहां बुला करके इतना धैर्यपूर्वक सुना, सभी को साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और विशेषकर पॉपुलर फ्रंट के सम्मान में कहना चाहूंगा कि लोगों को भ्रमित करे, हो गया टाइम, बस खत्म कर रहा हूं, लोगों को भ्रमित करे उसे स्टंट कहते हैं, लोगों को भ्रमित करे उसे स्टंट कहते हैं, और लोगों को जीतने वाले को पॉपुलर फ्रंट कहते हैं, लोगों को जीतने वालों को पॉपुलर फ्रंट कहते हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी के कल्याण की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। बोलिए मेरे साथ, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत ही जबरदस्त अंदाज और जज्बात से पुर तकरीर कर रहे थे जनाब स्वामी सत्यानंद जी महाराज। मैं इस शेर के साथ उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी गनीमत है सब्र मेरा, अभी लबालब भरा नहीं हूं। वो मुझको मुर्दा समझ रहा है, उसे कहो मैं मरा नहीं हूं।